चलिए शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 60 ही क्वेश्चन से ऊपर आएंगे या कम आएंगे। तो जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र। लगभग मैं खत्म कर चुका हूँ, कंकाल तंत्र खत्म हो चुके हैं, आपका सेल खत्म हो चुका है, विटामिन खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन का शाखा जो भी है सब खत्म हो चुका है। अब बचा है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब खत्म होंगे और जल्द खत्म होंगे। दिन में 1 से 2 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह और शाम। तो चलिए बात करते हैं श्वसन तंत्र की, रिस्पिरेटरी सिस्टम की। इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि श्वसन के बाहर निकली, मतलब श्वास जो लेते हैं, सांस लेते हैं, श्वास में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 4% होती है। जो हमारा सांस लेते हैं वो बाहर निकलती है तो CO2 निकलती है, तो कितना? 4%। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न का कि कीट जो है किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो कीट की बात हो रही है, इंसेक्ट की बात हो रही है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, ये सवाल बहुत बार पूछता है। तो उनमें भी श्वसन नाली प्रणाली जो होते हैं उसके द्वारा होता है। तो अधिकतर कीट जो है श्वसन नली द्वारा लेते हैं। तो यहाँ पे श्वसन नली न होगा, लली हो गया है। ठीक है, चलिए सिस्टम द्वारा लेते हैं। मेढक की बात करें। अब तीसरा प्रश्न देखिए कि मेढक जो है शीत निद्रा के दौरान किस अंग से सांस लेता है? शीत निद्रा मतलब ठंडा के समय में जब सोता है तो उस समय जो है किससे सांस लेता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्लीज बताइए किससे सांस लेगा? तो केवल उस समय त्वचा से, स्किन से लेता है। और इसका MCQ मैं करवा चुका हूँ, उभयचर में आता है ना मेढक, इसलिए। चलिए चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो चौथा प्रश्न है कि शराब पीने वाले व्यक्ति की श्वसन जांच में कौन सी गैस का मिश्रण प्रयोग होता है? अगर मान लीजिए जो शराब पीते हैं वो व्यक्ति अगर सांस का जांच करवाते हैं, तो जब सांस का जांच होता है तो क्या करते हैं? मतलब ब्रीथिंग का जांच करवाते हैं तो बताइए। या मतलब यातायात जो पुलिस होते हैं वो जो शराब पीते हैं उस व्यक्ति को तो चेक करते हैं ना। तो उसमें कौन सा मिश्रण से चेक करते हैं? तो उसमें पोटाशियम, डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होते हैं, उससे पता किया जाता है कि शराब पिया है और कितना पिया है। पांचवा प्रश्न है कि छास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास बोला जाता है जिसे हम ब्रीथिंग, इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो हम यहाँ पे जाने कि CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4%। अब ऑक्सीजन की मात्रा कब कितनी होती है जो बाहर निकलती है हम ब्रीथिंग जब करते हैं? तो इसमें हमको 17% होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 17% निकलती है, ये भी जान लीजिए, बाहर निकलती है जब ब्रीथिंग करते हैं तो। चलिए, श्वास का मतलब होता है ब्रीथिंग करना, है ना। छठा प्रश्न है कि श्वसन में CO2 बोल रहा हूँ, O2 का अवशोषण कौन करता है? मतलब बताइए, O2 का मतलब ऑक्सीजन का जो है कौन करेगा अवशोषण? प्लीज बताएंगे। तो हम इसका जवाब देंगे कि लाल रक्त कणिका करेगा, RBC करेगा। तो लाल रक्त कणिका RBC करता है, O2 का अवशोषण करता है ना। अगर मैं बात करूं सातवें प्रश्न का, अवयवी श्वसन में ग्लूकोज जो होते हैं किसमें परिवर्तित होता है? बताइएगा किसमें परिवर्तित होगा? ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो किसमें होगा? यही सवाल है, डायरेक्ट सवाल सातवें प्रश्न का। तो हम बताएंगे लैक्टिक अम्ल में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना है तो लैक्टिक अम्ल में करिएगा। आठवें प्रश्न की बात कर रहे हैं। आठवां प्रश्न है कि भोजन निगलते समय, जब भोजन हम खाते हैं और निगलते हैं तो श्वसन मार्ग कौन बंद करता है? तो श्वसन मार्ग जो बंद होता है, जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है और क्लोज करने की बात हो रही है, मतलब हमारे श्वास नली को बंद करने की बात करती है, तो उसका नाम बताइए, है ना। जो हम खाते समय करते हैं तो श्वसन नली बंद करता है ना। चलिए, तो हम बताएंगे भाई आठवें प्रश्न का जवाब देना हो तो भाई बताइए। तो हम बताएंगे एपीग्लॉटिस का नाम सुने होंगे। तो एपीग्लॉटिस का है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर होगा। चलिए, नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मतलब गैस एक जो एक्सचेंज होते हैं, जो लंग्स होते हैं हमारे उसमें। तो बताइए, तो ये तो हम जान गए कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है हम रुधिर द्वारा होता है, ब्लड द्वारा होता है। लेकिन ब्लड द्वारा कैसे होगा? कुछ तो कारण होंगे। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको, एली, जो आपको दूसरा जो बी नंबर दिख रहा है वही आंसर आपका होगा। एलिव ओलाई, एलिव ओलाई बोलिए या एलिव ओली बोलिए, ठीक है, यही आंसर आपका होगा। एक और इसके साथ होता है केशिकाएं, केशिकाओं बोल दीजिए या केशिकाएं बोल दीजिए, ये दोनों का साथ होता है, तभी ये ब्लड के माध्यम से ये लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इसी के माध्यम से रक्त में मौजूद होता है। क्लियर हो गया? तो जरूरी हो गया। तो अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे रक्त रहता, रक्त नहीं रहता तो केशिकाएं रहता, कोशिका नहीं केशिकाएं। चलिए, अगर मैं बात करूं 10वें प्रश्न की
कि केवरस चक्र किस कोशिकांग में होता है? तो केवरस एक साइकिल होता है, साइकिल जैसा होता है, सर्किल है। और बताइए तो कोशिकांग में होता है, तो किस कोशिकांग में होता है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो इस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डिटेल अगर जानना है तो हमारा नलिनी अकाडमी का एनसीईआरटी का ऑनलाइन का सात संग्रह का एमसीक्यू चल रहा है, आप इस बुक को देख लीजिएगा। और उसी का एमसीक्यू तैयार किया गया है कि हूबहू आपका वही है, बस 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप कितने नंबर लाते हैं ये बताइए। ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन में पढ़ाने के बाद कोई एमसीक्यू तैयार ही नहीं है। उसी बुक का क्यों नहीं एमसीक्यू बनाया जा रहा है जिससे आपका मजबूती हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, एनीथिंग सब्जेक्ट। आप सोचिए कि सारा सब्जेक्ट में ऑनलाइन हम पढ़ लिए और उसका प्रैक्टिस कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा, नलिनी अकाडमी करवाएगा। उसी का एमसीक्यू मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन डाल दिया है, आंसर वही है जो किताब में ऑनलाइन का एनसीईआरटी का सात संग्रह जो है, ठीक है, 24-25 का प्रकाशन है, देख लीजिएगा। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, ऑक्सिस श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होते हैं, ऑक्सी बोल दीजिए, ऑक्सिस नहीं बोलिए, ऑक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? बताइएगा, ठीक है ना, विच पार्ट ऑफ द सेल। तो ऑक्सी श्वसन कोशिका में या ऑक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो किस भाग में संपन्न होगा प्लीज बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि हाँ, कोशिका द्रव में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर होगा। क्योंकि ऑक्सी श्वसन की बात हो रही है, ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन का श्वास लेने की बात हो रही है, तो नॉर्मल बात है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया भूमिका निभाता ही है। अब 12वां प्रश्न है कि श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? बताइए, जो एनर्जी हमको जनरेट होता है वो हम किस रूप में हम अपने स्टोर में रखते हैं? बताइए, है ना, संग्रहित करते हैं। तो हम बताएंगे भाई, अगर ये बात हो रही है तो एटीपी अणु में हम करेंगे, एटीपी में ही करेंगे ना, एटीपी में करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं, क्रिया जो करते हैं, वो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का समान चरण होता है। एक ऑक्सी रूप से होते हैं, एक अनॉक्सिक, एरोबिक होते हैं, एक अनएरोबिक होते हैं। तो दोनों रूप में काम करते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। और एटीपी जो है हमारा भूमिका क्या करता है कि श्वसन जो उत्पन्न होते हैं, एनर्जी जो जनरेट होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करते हुए आपको चलना पड़ेगा। 13वां प्रश्न है कि पहाड़ों पर रहने वालों में जो है आरबीसी की संख्या अधिक क्यों होती है? बताइएगा, व्हाई डू पीपल लिविंग इन माउंटेन्स हैव हायर आरबीसी काउंट? तो आरबीसी ज्यादा क्यों होता है, हायर ज्यादा क्यों पहाड़ पर रहने वाले को? तो हम बताएंगे कि पहाड़ पर जो है वायु कम संघनित होता है, एक तरह से हवा में ऑक्सीजन कम वहां पे होता है, इसलिए, ठीक है ना। चलिए, 14वां प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट 14 प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट बचा उपापचय मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं कि मुख्य अंतिम उत्पाद क्या है? बताइएगा। मतलब आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए। तो हम बताएंगे CO2 होगा, ये तो हम जानते हैं। अब लेकिन CO2 के साथ साथ पायरुविक अम्ल भी होते हैं, तो CO2 और पायरुविक अम्ल टिक लगा दीजिएगा। ये सब ऑनलाइन में करवा चुका हूँ, सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके। मानव में जो है प्रति मिनट श्वास दर कितना होता है? तो मानव में श्वास दर की अगर बात करें प्रति मिनट, ठीक है, तो प्रति मिनट की अगर बात करें तो 12 से मतलब 10 से 12 बता दीजिए, मतलब 10 से 15 बता दीजिए या 12 से 15 बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, क्योंकि देखिए 10 से 15 तक बताया जाता है रेशियो, लेकिन यहाँ पे 12 से 15 होगा क्योंकि 10 से 12 ही तक स्टॉप किया है, तो 12 से 15 टिक लगा दीजिएगा, आपका सही होगा। ऐसे 12 से 15 ही ज्यादातर आंसर सही होगा। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। तो ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम अगर पूछे कि फाउंड कहाँ पाया जाएगा, तो हम बताएंगे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा बोल दीजिए, ठीक है, साइटोप्लाज्मा बोल दीजिए या साइटोसिस बोल दीजिए, उसमें ही पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अगर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और जानना है तो याद रखिएगा कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के समान चरण में काम करता है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर हो गया? चलिए, तो आंसर आपका बी आंसर सही है 16वां प्रश्न का। अगर मान लीजिए 17वां प्रश्न की बात करी तो किस कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाता है? मतलब बता सकते हैं कौन सा ऐसा रीजन है जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इंटर टिश्यू मतलब टिश्यू में जाता है? तो बताइए क्या कारण है, इसका कारण बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा।
तो हम बताएंगे भाई बहुत अच्छे से जानते हैं CO2 की कमी और CO2 का अधिकता होता है ना। ठीक है, तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण होता है, ये हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी टिक लगा दीजिए आप। अब हम चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो गैस जब एक्सचेंज होते हैं, बीच प्रोसेस, बताइए क्या होगा प्रोसेस? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब अगर हमको बताना होगा तो हम बताएंगे ट्रांसपोर्ट बता देंगे। तो सक्रिय रूप से वाहन करता है, एक्टिव रूप से ट्रांसपोर्ट करता है। बस क्लियर। ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? बताइएगा, मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र होते हैं कहाँ होते हैं इन ह्यूमन? बताइए मानव में। तो हम बताएंगे कि भाई ये तो मेडुला ओवलगेंटा में होता है और पॉन्स में होते हैं। तो पॉन्स यहाँ पे कर दिया है, पॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। और मेडुला ओवलगेंटा बोल दीजिए, ओवलोगोंटा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवलगेंटा बोला जाता है, इसमें होते हैं। अगर मैं बात कर लूं 20वां प्रश्न का कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो है किसका बना होता है? तो फेफड़ों का आवरण जो बनता है ना, मतलब फेफड़ों के ऊपर जो कवर होता है वो बनता है प्लूरल कला का बनता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है, पेलुरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 21 क्वेश्चन नंबर आ गए। 21 है कि शरीर में CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? हमको बताइए CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में होगा? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे भाई वाई कार्बोनेट के रूप में होगा, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, मतलब H3O3। ठीक है, याद रखिएगा। 22 क्वेश्चन नंबर है कि केवरस चक्र में एक ग्लूकोज से कुल कितने ATP जो है अणुओं का निर्माण होता है? तो इसके लिए भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्वसन चक्र में अगर केवरस की बात होगी तो 24 ATP अणु का होगा, 24। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, बता सकते हैं? तो बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं कि 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे है कि 24 क्वेश्चन नंबर है कि किण्वन अर्थात जो है जिसे है क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन की खोज किसने की, है ना? तो इसे हम एनाएरोबिक रिस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं कि खोज कौन किया था? तो हम बताएंगे भाई इसका तो हम भी नहीं समझते, लेकिन आप बताइए। तो हम बताएंगे लुईस पाश्चर, ईस्ट में खोजे थे लुईस पाश्चर। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि फेफड़ों तक जो है अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है या पहुंचता है? किसके द्वारा? फेफड़ों तक अगर अशुद्ध रक्त की बात होगी किसके द्वारा? बताइए 25 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। फुफ्फुस धमनी कहाँ है? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फुफ्फुस धमनी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? देखिए फुस धमनी बोला जाता है। ठीक है, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्लियर हो गए? चलिए, मतलब आर्टरीज बोला जाता है धमनी को, तो वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मान लीजिए 26 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछेगा कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त जो है वायु आलिंद तक कौन पहुंचाता है? मतलब अगर वेसल्स की बात हो रही है और ऑक्सी जो हमारा शुद्ध जो रक्त कहिए या जो कह सकते हैं आप, जो कि रक्त का बाएं आलिंद तक कौन पहुंचाता है? फेफड़े द्वारा जो है शुद्ध अगर रक्त पहुंचाना है तो रक्त के बाएं आलिंद में, लेफ्ट में। ठीक है, तो कैसे होगा, किसके कारण होगा? शिरा के कारण, तो एकदम शिरा के कारण ही होगा। तो कौन सा शिरा? वही फुस शिरा के कारण, जिसे हम पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। और ये इसमें अशुद्ध आएगा, धमनी में अशुद्ध रक्त आएंगे लेकिन शिरा में शुद्ध रक्त आएंगे, ये ध्यान रखना है। 27 क्वेश्चन, श्वसन गुणांक मापने की मशीन कौन सी है? मतलब रिस्पिरेटरी जो क्वांटिटी है उसका गुणांक जो हम मापते हैं, गैम श्वसन मापी कहेंगे। गैम श्वसन मापी नहीं होता है, इसे कहा जाता है
नांग, ठीक है, नांग श्वसन होते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतकों में जो ऑक्सीजन की कमी होता है वो क्या कहलाएगा बताइए? उसे क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भाई उसे हाइपोइक्स या हाइपोइक्स बोलिए या एनॉक्सी बोलिए, यही बोल सकते हैं। हाइपोइक्सिया बोलिए या एनॉक्सिया बोलिए, एक ही होगा, ठीक है? 29 क्वेश्चन नंबर और अंतिम प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? बताइए, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो नॉर्मल बात है। कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है? तो ये हमारा श्वसन तंत्र से जो सवाल था मैंने कोशिश किया आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा पाचन तंत्र से, डाइजेस्ट सिस्टम से या जो भी टॉपिक आएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसका नीचे आंसर आपका दिया हुआ है। अगर पीडीएफ चाहिए तो नई अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को।